दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आइए हम लोग दो अंकों की संख्याओं का गुणा करते हैं, उनकी इकाई या दहाई अंक कुछ भी हो। ठीक है, इसको हम 3 स्टेप में काम करेंगे। पहला आपका ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है आपको, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। इस 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 सतह कितना आया, 28। गुणा करते हैं सिंपल तरीके से, 8 लिखते हैं, लिख दीजिए 8। तो हासिल कितना बच गया, 2 बच गया। अब क्या करना है, ये वाला एक स्टेप पूरा हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, इसका गुणा इसमें कर दीजिए और इसका गुणा इसमें कर दीजिए और दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना। दोनों के गुणनफल को जोड़ देना है। 8 चौके 32 और 8 सते 56, इनको जोड़ दीजिए। जो पहले 28 आया था, इसका जो हासिल बचा था उसको भी इसमें जोड़ना है। तो 2 4 6 10 हो गया और 5 और 8 और 1 कितना हुआ, 9 हो गया। अब यहाँ पे 90 आया, 90 का आप 0 लिख लीजिए, इसको हटाइए, 9 बच गया है हासिल के रूप में। अब 8 का गुणा, अब इसका तीसरा स्टेप आपका कौन सा है, तीसरा स्टेप आपका ये है, इसका गुणा इसमें करिए। 8 8 64 और 9, 64 और 9 को जोड़ेंगे, 9 4 13 और 6 और 1 7, पूरा 73 को आप क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में जो पिछला वाला हासिल होगा उसको जोड़ करके पूरे स्टेप को लिख देना है। ये हो गया आपका गुणा। चलिए एक और करते हैं, जैसे ये कह दिया। सबसे पहले हमें करना क्या है, इसका गुणा इसमें, यानी ये आमने सामने की दोनों संख्याओं का आपस में गुणा। तो 4 चौके 16, 1 बचा। फिर क्या करना है, इसका गुणा ऐसे विकर्णवत, फिर इसका गुणा ऐसे, इन दोनों का आपस में गुणा और इन दोनों का आपस में गुणा। जो गुणनफल होगा उसको जोड़ लेंगे और पिछली वाली जो संख्या गुणा किए थे उसके हासिल को भी जोड़ करके इसका इकाई अंक लिख देंगे। तो 4 सते 28 हो गया, 8 चौके 32 हो गया, एक पहले से बचा था, 8 2 10 1 11, 3 2 5 और 1 6, एक बचा, इसका इकाई अंक लिखिए 1। अब यहाँ पे बच गया कितना, 6। अब हमें क्या करना है, तीसरा स्टेप इनका आपस में गुणा करिए। 7 और 8 का आपस में गुणा करेंगे, 8 सते 56, 6 पहले से था, 6 6 12 और फिर 5 और 1 6। तो यहाँ पे इस पूरी संख्या को लिख दीजिए, ऐसा हो गया। चलिए एक और, जब दोनों संख्याएं, दो अंकों की दोनों संख्याएं समान हो, ये भी 83 है, ये भी 83 है, दोनों समान हो तो भी हम वही रूल से हल कर सकते हैं। जैसे हम क्या कह सकते हैं कि जैसे हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर को भी इसी गुणे से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 83 का होल स्क्वायर, यानी 83 गुणे 83। तो इसका भी वही, इसका गुणा इन दोनों का आपस में गुणा, 3 त्रिका 9, फिर इसका गुणा इसमें और इन दोनों का आपस में गुणा। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा। क्या पाया, 3 8 24 और फिर 3 8 24, इनको जोड़ना है। पीछे हमें कोई हासिल नहीं बचा था, 4 4 8 और फिर 4। अब यहाँ से क्या करना है, हमें इसके इकाई अंक को लिख लेना 8, अब बच गया है 4। अब यहाँ से इन दोनों का आपस में गुणा करना है। 8 8 कितना आता है, 64, 64 4 68 आ गया। ये हो गया आंसर। अब हमें क्या करना है, अगर हमें कोई 3 अंक और 2 अंक की संख्याओं का गुणा करना हो तो हम क्या करेंगे। सबसे पहला काम तो हम इसको पहले एक डिजिट में कर लेंगे। जैसे ये 2 हो गया और ये क्या हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे 7 था और 8 था, यहाँ पे 2 और 10 हो गया। अब 2 और 4 का देखिए 2 डिजिट के हो गए, इस 10 को अलग कर लिए, 2 को अलग कर लिए, 2 डिजिट का ऊपर 2 डिजिट का नीचे, 2 डिजिट के बन गए। ठीक है, यानी एक डिजिट ये हो गया और एक डिजिट का ये हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही वाला रूल, इन दोनों का आपस में गुणा, 2 दूना 4,
फिर इनका गुणा, ये अब 10 बन चुका है, ये 10 बन चुका है, तो 2 का गुणा, 10 दूना कितना होता है 20, फिर इसका गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा, 4 दूना कितना होगा 8, 20 और 8 कितना होता है 28 होगा। तो इसका इकाई अंक लिख लिए, 8 बच गया। अब फिर इन दोनों का आपस में गुणा, ऐसे 40 आ गया, 4 दहा पे 40 और 2 42, पूरा लिख लीजिए, ऐसा आया। ठीक है। अगर 3 डिजिट के अंक हो, छोटे हों, तो उसको भी एक एक डिजिट में चेंज कर लीजिए। इसको 11 कर लीजिए, 2 हो गया। इसको 20 कर लीजिए, कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या करना है, इसका गुणा इन दोनों का आपस में गुणा करिए, 2 तिहाई कितना आया 6, और इसका गुणा इसमें करिए और इसका गुणा इसमें करिए। ये देखिए 20 हो गया, 11 तिया 33 और 20 दूना 40, पीछे कोई हासिल नहीं बचा था। तो 40 3 70 3 73, इस 73 का इकाई अंक लिख लेंगे। फिर बच गए हमारे पास 7 अगली वाली संख्या में जोड़ेंगे, तो 20 और 11, ठीक है, 11 दूनी 22, 220, ठीक है। इसका कितना आया 220 और 7 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 227। ये हो गया आंसर। ठीक है, धन्यवाद।